नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें स्ट्रेस फ्री नहीं होना, हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ, आपके हाथ में आपके कर्म है, हमारे हाथ में हमारे कर्म है। अल्टीमेटली जो आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब जो फल देने वाला है वो भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म ना करें। आप ये सोच लें कि भगवान ने मैं पैदा किया तो वो खाने को देगा, ऐसा नहीं है। अपने कर्म तो करने ही पड़ते हैं। सो अपने कर्म करिए, सब चीज़ें भगवान पे छोड़ के आराम से स्ट्रेस फ्री होके इस जर्नी को पूरा करिए। एंड मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंट से, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है कि आप माँ नहीं बन सकते। आप माँ तो ज़रूर बनेंगे, बट कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। इनफैक्ट किसी डॉक्टर को पता नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे उससे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में जो और नुकसान करेंगे। स्ट्रेस इज़ ऑलवेज अ कॉज ऑफ अबॉर्शन, जो हम नहीं चाहते। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। वैसे भी आपके स्ट्रेस लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप मन में विश्वास रख के खुश रह के अपना ट्रीटमेंट कराइए। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपनी मेडिसिन और इंजेक्शंस बिल्कुल टाइम से लेने हैं। एंड एक और चीज़ है कि आपको उन इंजेक्शंस का कोल्ड चेन मेंटेनेंस का भी बहुत ध्यान रखना है। सी कई बार ऐसा होता है, इतनी अनहोनी हो जाती है कि एक मेरी पेशेंट थी, शी हैड 8 IVF फेल्यूर्स एल्सवेयर। फर्स्ट टाइम में कंसीव कर गई, पर वो बाहर की थी, वो अपनी मेडिसिन लेके नहीं गई। और फिर मेडिसिन, बिकॉज सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग IVF कर रहे हैं तब भी इंजेक्शंस का टाइमिंग एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी उसकी फाइंडिंग आई, पर अल्टीमेटली शी हैड अ मिस्ड अबॉर्शन। ऑल्दो उसने बहुत कोशिश की, तुरंत इंडिया से किसी को बुलवाया, वीज़ा एंड एवरीथिंग, उसमें टाइम, फिर भी किसी का वीज़ा था, वो मेडिसिन देकर आए, पर 3-4 दिन का गैप हुआ। थाउजेंड्स में उसकी वैल्यू थी, बट अल्टीमेटली मिस्ड अबॉर्शन हो गया। इसलिए बाद में भी ध्यान रखना है मेडिसिन का, और जब ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी बहुत ध्यान रखना है टाइम का। बिकॉज अगर ज़रा भी टाइम गड़बड़ होता है, कई बार आपने अगर टाइम से इंजेक्शन नहीं लिया तो प्रीमेच्योरली एग्स रप्चर हो जाते हैं, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा इतने इंजेक्शन लगने के बाद भी। तो इसलिए टाइमिंग एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस, इंजेक्शंस हमेशा आपको इसलिए बर्फ़ में थर्मोकॉल के डब्बे में दिए जाते हैं जिससे कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस रहे। तो वो आप कोल्ड चेन मेंटेनेंस रखिए, फ्रीज़र में नहीं रखने हैं, फ्रिज में इंजेक्शंस रखने हैं, ये ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ है, डोंट कंपेयर विथ ईच अदर। ज़्यादातर लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, आपस में बात करते हैं, इसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, इसका ये हुआ, उसका ये हुआ, मेरे संग ये नहीं है, आपने मुझे ये लिखा, उसको नहीं लिखा। सी हर इंडिविजुअल अलग है। IVF ट्रीटमेंट में टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। किसके लिए, किस में कितने हार्मोनल लेवल है, किसकी क्या एज है, किसके में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड की क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है। डोंट कंपेयर विथ ईच अदर। चाहे कितने भी एग्स मिले, अल्टीमेटली तो हम 2 से 3 ही रखेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिए कि उसके संग क्या हो रहा है, हमारे संग क्या हो रहा है। आप अपने डॉक्टर से बात करके प्रॉपरली जो आपको गाइड किया गया है उस पर बात करिए, उसके बारे में समझिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करिए, ना कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी टेंशन है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट डॉक्टर से बात करने के लिए। आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ और विद अपने पर्चे के संग में भेजिए, क्योंकि डॉक्टर्स को भी चीज़ें याद नहीं रह सकती। एक नाम के भी बहुत पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग सबकी साइकिल चल रही होती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कॉल करें और वो बता दें। आप व्हाट्सएप पे अपना पर्चा डालिए, अपना मैसेज छोड़िए, जो भी आपको करना है, या जो भी वहाँ की टीम है हॉस्पिटल की, आप उनसे बात करिए। किसी भी तरह की आपको स्ट्रेस है, रहने की स्ट्रेस है, खाने की स्ट्रेस है, मेडिसिन की स्ट्रेस है, वॉट एवर स्ट्रेस इट इज़, जस्ट टॉक टू देम सो दैट आपका सोल्यूशन वो बता सकें और आप अपनी स्ट्रेस फ्री जर्नी कर लें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर कोई चाहता है कि फ़र्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी आ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को आ भी जाती है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं आती है। तो अगर IVF जो है, इट इज़ नॉट अ प्रोसीजर कि यूट्रस का ऑपरेशन नहीं है कि हमने निकाल दिया बस ख़त्म बात। इट्स अ जर्नी, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबकी अपनी किस्मत है।
किसी को फर्स्ट टाइम में कंसीव करते हैं, कोई सेकंड एंड थर्ड टाइम भी जाना पड़ता है, बट मैं यूजुअली कहती हूँ अपने पेशेंट से कि 80-90% 2 बार में कंसीव कर जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि 2 बार में नहीं करते हैं, फिर उनको थर्ड फोर्थ साइकिल लेनी पड़ती है। बट इट्स बेटर कि आप, अगर आपने स्टार्ट किया है, आप लगे रहिए। मेरा एक पेशेंट था इंदौर का, वो फोर्थ साइकिल में कंसीव किया। उसका हस्बैंड हर बार आता था, जब फेल होता था मेरे पैर छू के बोलता था, मैडम सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। सो आई यूज़ टू फील बैड कि इसका क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैं हर बार अपनी तरफ से बेस्ट ही करती हूँ। जब भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, हमें जब सब कुछ अच्छा लगेगा तभी हम ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम फ्रीज़ कर लेंगे एम्ब्रियोज़। अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम लगती है, एम्ब्रियोज़ में, वॉट एवर इट इज़, हम अकॉर्डिंगली आपको बता के वैसे करेंगे। पर जब हम करेंगे 100% चांसेस होंगे प्रेगनेंसी आने के, तभी करेंगे। स्टिल डिपेंड करता है कि आपको प्रेगनेंसी आती है या नहीं। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो ऐसे कहते हैं यहाँ पे आके, अब तो हम लगे रहेंगे जब तक हमें प्रेगनेंसी नहीं आ जाती। एंड सीरियसली, अगर आप लगे रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर होगी। सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने ट्रीटमेंट में लगे रहिए। नमस्कार।